मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो गंगवाल ने इंडिगो के रूल्स में बदलाव के लिए शेयर होल्डर्स वोटिंग से दबाव डाला, लेकिन वहां भी वे असफल रहे। तो 8 जुलाई 2019 को गंगवाल ने सेबी के पास एक फॉर्मल शिकायत दर्ज की और फर्म के 2015 के आईपीओ ऑफर डॉक्यूमेंट में गलत बयानी का भी आरोप लगाया। और वे यहाँ रुके नहीं, उन्होंने कानून का रास्ता अपनाया, जिसके बाद उन्होंने लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन LCIA में एक विवाद दर्ज किया। इसके बदले में भाटिया ने भी एक काउंटर क्लेम दायर की, ये तर्क देते हुए कि गंगवाल शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चैलेंज करने का कोई अधिकार नहीं था। बस फिर क्या, LCIA आर्बिट्रेशन केस 2020-21 के दौरान चलाया गया। सेबी ने भी अपनी जांच को जारी रखा और इन सब के बाद ये पाया गया कि वाकई में ऐसे कई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थे जहां बोर्ड की मंजूरी पूरी नहीं की गई थी। और तो और कुछ केसेस में ऑडिट कमेटी ने डील साइन होने के बाद भी अप्रूवल्स दिए थे। हालांकि सेबी ने इंडिगो के उल्लंघनों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना 2.1 करोड़ का भुगतान करके मामला सेटल करने की इजाजत दे दी। फिर सितंबर 2021 में लंदन आर्बिट्रेशन भी गंगवाल के पक्ष में गया और भाटिया को मजबूर किया एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाकर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करवाने के लिए। और साथ ही गंगवाल को भी इंडिगो के नाम को हानि पहुंचाने के लिए भाटिया और IGE ग्रुप को $25,000 का भुगतान करने का आदेश दिया गया। हालांकि दोस्तों बता दें, इन सभी बदलावों के बावजूद भी इंडिगो के अंदर पावर बैलेंस काफी हद तक पहले जैसा ही रहा। दोस्तों भाटिया के पास अभी भी 10 मेंबर बोर्ड पर 5 सीटें थी, जबकि गंगवाल के पास केवल 1। और अब उम्मीदें हारते हुए गंगवाल ने रोजमर्रा के काम काज से पीछे हटना शुरू कर दिया और 2022 की शुरुआत में उन्होंने आखिरकार बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी बेचना शुरू कर दी। इतनी कि 2025 के बीच उनकी होल्डिंग 36% से घटकर 5% तक आ गई। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इतना पैसा बनाया कि वे बन गए भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़े फाउंडर